हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल अगेन इन माय चैनल। आज हम इस चैनल पर देखेंगे मोटो G60 एज ए नॉर्मल कस्टमर बाइंग एक्सपीरियंस इसका कैसा है और इनबॉक्स कंटेंट्स क्या क्या है, और फाइनली इसके बारे में मैं प्रोज एंड कॉन्स और वर्थ इट वेदर इट इज़ वर्थ फॉर बाइंग उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को फुल से देखिए, स्टे ट्यून फॉर दैट। जैसे कि ये बॉक्स जो है विद इन 24 आवर्स से पैकेज रिसीव हो गया। कमाल का डिलीवरी सिस्टम है फ्लिपकार्ट का। विद इन 24 आवर्स कुछ डिलीवर हो गया घर तक भी। तो ऐसे कुछ बॉक्स है, बहुत ही सिंपल प्लेन है और इसके थोड़े से स्पेसिफिकेशंस जो है बॉक्स में है। मोटोरोला का फ़ोन इस चैनल पर मैं पहली बार अनबॉक्स कर रहा हूँ। ये फ़ोन तो बहुत ही यूज है देखने से। इसमें प्रोटेक्टिव कवर लगा के ही भेजा है मोटोरोला ने, विच इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव स्टेप। और इसका छोटा सा 20 वाट का टर्बो चार्जर ये कह रहे हैं, और नॉर्मल टाइप ए टू टाइप सी केबल है। और इसमें यूज़र मैनुअल, कुछ वारंटी गाइड्स और ये सिम एजेक्टर पिन भी देखने को मिलता है। बस हम फ़ोन के प्रोटेक्टिव कवर को निकाल देंगे। ये फ़ोन वाकई में बहुत ही बड़ा है, 6.8 इंचेस का इसका डिस्प्ले है। और डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी ग्रेट एक्यूरेट कलर मैं तो कहूँगा। इसका बूटअप जो भी एनिमेशन है आप देख लीजिए, ऐसा ही है। विद इन 10 सेकेंड्स जो है फ़ोन फर्स्ट टाइम बूट भी हो गया। और दिस इज़ द स्टार्टिंग प्रोसीजर्स। फर्स्ट जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोल रहा है। उसके बाद बेसिक सा सिम या नेटवर्क या कुछ ऐसे ही पूछ रहा है वो। एवरी टाइम आई डू दिस। आपने को क्या करना है, ये गूगल्स के जो भी है डायग्नोस्टिक के कुछ लोकेशन प्राइवेसी जो सबको डिसेबल करना है। ऐसा करने पर एड्स थोड़े कम आएंगे और बहुत सारा यूसेज है, एडवांटेज है उसका। ये बस अंदर भी चले गए हम। बहुत ही स्मूथ है, जैसे कि अपने को बताई है 120 हर्ट्ज है इसका डिस्प्ले मैक्सिमम रिफ्रेश रेट। तो वेदर वी विल चेक इट इज़ इन 120 हर्ट्ज। एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। और मोटोरोला प्रॉमिस भी क्या है, कुछ 2 इयर्स का अपडेट मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं NFC सिर्फ G60 पर मिलता है, G40 फ्यूजन पर NFC नहीं है। तो बस इनबॉक्स कंटेंट तो बस यही है। अब हम प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो अब हम देखेंगे इसका प्रोस। तो पहला प्रो पॉइंट है इसमें इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो जैसे कि आपको बताई है G40 और G60 जो है दोनों एग्जैक्टली सिमिलर है फ़ोन। बस G60 में क्या है, 108 MP का मेन सेंसर होगा और 32 MP का सेल्फी कैमरा होगा। और NFC जो है सिर्फ G60 में अवेलेबल है, ना कि G40 फ्यूजन पर। तो ये ट्रिपल कैमरा सेटअप मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि इसमें फालतू का जो 2 MP माइक्रो और 2 MP मैक्रो और ऐसे वैसे कुछ भी जो है मोनोक्रोम सेंसर जो OnePlus कर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं। इसका ट्रिपल लेयर सेंसर सेटअप बहुत ही काम का चीज़ है। जैसे कि आप मैं बता दूं, जो पहला कैमरा है वो एज ए अल्ट्रा वाइड और एज ए मैक्रो लेंस काम करता है, जो कि 8 MP का होगा। जो मेन सेंसर है 108 MP, वो बेसिकली जो है
नॉर्मल 32 MP में ही कैमरा क्लिक कराएगा, लेकिन आपको 108 MP हाई रेस करके एक मोड मिलेगा मोटरोला में, वो सेलेक्ट करके ही आपको 108 MP का सेंसर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो है रियली उतना सारा डेटा कलेक्ट करता है, तो एक फ़ोटो भी अराउंड 20 से लेकर 30 MB तक आ जाता है आसान से। तो इवन नाइट लाइट में मैं बात करूँ अगर, तो नाइट लाइट भी कुछ नॉर्मल डिसेंट है, और ज़्यादातर फ़ोटोज़ जो हैं इसके नेचुरल लाइटनिंग का कुछ उस साइड में है। जैसे कि आजकल जो है रियलमी, रेडमी हो गया, वो बहुत ही पंची और कॉन्ट्रास्ट फुल कैमरा जो आई मीन फ़ोटो क्लिक करता है, ये वैसे नहीं करेगा। जैसे ही आपको हमारे नेचुरल आई से दिखता है वैसे ही ये कैमरा क्लिक करेगा। ये कैमरा सेटअप कुछ लोगों को पसंद आएगा और कुछ लोगों को ना पसंद भी आएगा, और ये डाउन साइड नहीं है, ये नेचुरली क्लिक करके हम कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। तो मैं कैमरा सेटअप को दूंगा कुछ 3.5। तो नेक्स्ट प्रो है मेरा 732G Qualcomm Snapdragon is one of the very best processor around this mobile। I mean प्राइस रेंज के अंदर 732G के अलावा कोई भी चिपसेट भी इस प्राइस रेंज के अंदर उसका इक्वल नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेस्ड है 8 नैनोमीटर चिपसेट। तो पहली बात तो वो Qualcomm Snapdragon का है, इसका मतलब है हीटिंग इश्यूज बहुत ही कम आने वाला है, और मल्टीटास्किंग तो अमेजिंग है। इवन 10 to 15 हेवी ऐप्स भी अगर आप खोल के यूज़ करेंगे तो वो रैम मैनेजमेंट बहुत ही कमाल का करता है, और कैमरा परफॉर्मेंस भी ये Qualcomm Snapdragon चिपसेट की वजह से कुछ हेवी परफॉर्मेंस आई मीन प्रोसेसिंग कुछ अमेजिंग करता है। तो गेमिंग तो बहुत ही लैगलेस मैं तो कहूँगा। इवन BGMI और फ्री फायर जो है अच्छे खासे रेजोल्यूशन पर खेल सकते हैं, तो मैं इसके लिए 5/5 रेटिंग करूँगा। तो नेक्स्ट हमारा प्रो है, इसमें 120 Hz का HDR डिस्प्ले, और ये स्क्रीन बहुत ही बड़ा है। अगर आप बड़े फ़ोनों से उतना यूज टू नहीं हो तो इसको बहुत ही बड़ा समझोगे, क्योंकि ये 6.8 इंचेस का है। HDR सपोर्ट विद वाइड वन L1 का भी आता है। इसका मतलब आप प्राइम या नेटफ्लिक्स से बहुत ही HDR वीडियोस देख सकते हैं। 120 Hz जो है ना, ये गिमिक नहीं है जैसे कि रेडमी करता है। वो कहने को तो 120 Hz है, लेकिन बहुत ही जिटरी फील होता है, लेकिन इसमें वो जिटरीनेस कुछ भी नहीं है। मे बी इसका जो स्टॉक या क्लीन वॉइस है वो भी एक वजह हो सकता है, और कलर जो ये प्रोड्यूस करता है वो बहुत ही एक्यूरेट है, ना कि जैसे कि एमोलेड में होता है पंची, हर चीज़ को कंट्रास्ट में सैचुरेट बढ़ा देना, ऐसा कुछ नहीं करता। जो भी है नेचुरल कलर्स है उसका। तो इसके लिए मैं इस डिस्प्ले को 4/5 रेटिंग दूंगा। इसका नेक्स्ट सबसे बड़ा प्रो मैं कहूँगा टिंक शील्ड फॉर मोबाइल। ये ऐसा है जैसे सैमसंग में नॉक्स सिक्योरिटी जो है, वैसे ये मोटोरोला लेनोवा का ही एक कंपनी है मोटोरोला। तो पहले से ही लेनोवो में टिंक शील्ड जो है उसके लैपटॉप्स में अवेलेबल था, तो पहली बार मोटोरोला में भी ये टिंक शील्ड जो है टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है जो कि OS लेवल पर काम करेगा। तो इसका नेक्स्ट बहुत बड़ा मैं तो कहूँगा इस सारे मोटोरोला का एक मेन फीचर है, जो कि स्टॉक एंड्रॉयड है, नो ब्लोटवेयर, नो एंड एड फ्री। ये वाकई में सही है। मोटोरोला जो है वेरी मच नियर टू द स्टॉक एंड्रॉयड आई वुड से, जो कि कुछ भी उसका एक एप्लीकेशन नहीं है। इवन आपको कैमरा ओपन कैमरा ही मिलेगा, इवन नो गैलरीज, नथिंग, नो अलार्म्स, एवरीथिंग विल बी स्टॉक टू गूगल। इसकी वजह से क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको ऐड तो ना के बराबर ही आएगा। इसको मैं 5/5 दूंगा। तो आवर नेक्स्ट बिगेस्ट प्रो इस फ़ोन का जो है 6000 mAh बैटरी। ये सिर्फ कहने के लिए 6000 mAh बैटरी नहीं है, ये वाकई में 6000 mAh बैटरी है। मैंने इसको फुल चार्ज करके एज अ नॉर्मल यूज़र विदाउट प्लेइंग एनी गेम्स अगर मैं बात करूँगा तो इवन अबाउट 2 days मुझे आया। अगर इफ़ यू आर यूजिंग लाइक स्लाइट हेवी गेम्स तो आसानी से 1.5 days से 1 day तक तो आसानी से आ ही जाता है। और इस 6000 mAh की वजह से ये बहुत ज़्यादा बल्कि भी नहीं है। इस फ़ोन का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इवनली किया गया, फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट कॉर्नर तक इवनली किया गया। ऐसा नहीं कि कुछ एक तरफ ही बहुत वेट लगता है, ऐसे कुछ नहीं है फ़ोन में। तो इसके लिए भी मैं 5/5 स्टार्स दूंगा।
तो फाइनल मेरा जो है वैल्यू फॉर मनी, या मोटरोला यहाँ पर बहुत सीधे काम किया। इस प्राइस रेंज में इससे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन तो ना ही मिलेगा, या हम कुछ तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अगर आपको एमोलेड चाहिए तो रियलमी के साथ जाके वहाँ पे बहुत सारा चीज़ हम गवा सकते हैं, जैसे कि 120 हर्ट्ज हो गया। और स्टॉक एंड्रॉइड तो वन ऑफ द मेन है। अगर आप बात कर लो स्टॉक एंड्रॉइड्स के, एक तो पिक्सल है, दूसरा वन प्लस या कुछ ऐसा ऑक्सीजन वॉइस के करीब आता है, और जो है मोटरोला है। तो स्टॉक एंड्रॉइड पे बहुत ही अपना जो है ऑप्शंस बहुत ही कम है। तो वैल्यू फॉर मनी में मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। लेकिन मोटरोला या बहुत सारे कंपनी जो है मिड रेंज स्मार्टफोन्स में 500 इंक्रीज़ कर दिया, वो भी लोअर सेक्शन बजट फ़ोन्स के लिए। ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्स की तरफ। कॉन्स जो है बेसिकली कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता, कुछ लोगों के लिए कुछ फ़ोन परफेक्ट रहता है। ऐसे ही मोटरोला भी जो है उसके भी थोड़ा कॉन्स हैं। पहला तो ह्यूज डिस्प्ले। अगर आप उनमें से हैं जो एक हैंडी फ़ोन यूज़ करते हैं, जैसे कि 6 इंचेस हो गया, 6.2 हो गया, या आईफोन यूज़र्स हो गए, तो वो ये फ़ोन तो उनके लिए बहुत ही बड़ा दिखेगा, क्योंकि ये 6.8 इंचेस का है, ह्यूज डिस्प्ले है। और इसका वेट भी मैं बता दूं अराउंड 220 ग्राम्स के तक आ जाता है। लेकिन मैं जैसे कि मैंने पहले प्रोस में बताया था, यूज़ करने पर वैसा कुछ नहीं दिखेगा, जो कि वेट जो है इवनली बैलेंस्ड है, इसके लिए वैसा नहीं दिखेगा। लेकिन वो फ़ोन है तो 220 ग्राम्स का ही है, तो वो वन ऑफ द मैं कौन सी बोलूँगा, क्योंकि 220 इज़ लिटिल बिट ओवर। और इसमें जो है एमोलेड नहीं है। एमोलेड नहीं होने की वजह से स्क्रीन में जो है IPS LCD है, तो उसके लिए कलर शिफ्टिंग अपने को देखना पड़ेगा। जैसे कि हम फ़ोन को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो कलर्स थोड़ा सा डल हो जाते हैं, लेकिन एमोलेड में ऐसा नहीं होता। और जो है बैटरी थोड़ा सा इसके वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। जैसे कि हम अपने को पता ही है 6000 mAh का बैटरी है, तो यहाँ पर LCD है तो कुछ बैलेंस हो जाता है। मैं तो कहूँगा मोटरोला को एमोलेड लगा नहीं चाहिए अपने डिवाइस में। और कस्टमर का फीडबैक सुन के मोटरोला ने अब न्यूली H20 और H20 फ्यूजन लॉन्च किया, वो तो बहुत ही कमाल का है। और लास्ट में इसका कॉन्स में कहूँगा 20 वाट का टर्बो चार्जर ये कह रहा है मोटरोला, बट 20 वाट आज के दिन पे वो एक चार्जर ही नहीं है, मतलब एक नॉर्मल सा ही चार्जर है वो। और 0 to 100 करने के लिए इसमें जो है 2.5 यानी 2.5 घंटा तक लगता है। एक बार अगर फुल चार्ज हो गया तो एक नॉर्मल इंसान के लिए 2 डेज भी चला जाएगा, ये गारंटीड है। तो फाइनली हम बात कर रहे हैं इज इट वर्थ बाइंग। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये फ़ोन अगर किसी के लिए चाहिए तो उनको 10 फैक्टर्स माइंड में रखना होगा। एक तो ये 6.8 इंचेस है। मान लीजिए अगर आपके हैंड्स बहुत शॉर्ट हैं या छोटा फ़ोन यूज़ करने को प्रेफर करते हैं तो ये फ़ोन उनके लिए बहुत बड़ा होगा। सेकेंडली, दोज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम UI बैकग्राउंड, मतलब जो रियलमी UI हो गया, ओप्पो का कलर OS हो गया, मी UI हो गया, सैमसंग का उसका OS हो गया, तो ऐसे UI से बिलोंग करने वालों को ये तो कुछ खाली लगेगा, क्योंकि इसमें ना गैलरी है ना कुछ, एकदम स्टॉक होगा, ज़ीरो होगा इसके स्टार्टिंग में। आपको जो भी कस्टमाइज़ करना है जो आपको करना पड़ेगा, तो वो लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज फर्स्ट में महसूस होगा, लेकिन आफ्टर ऑल इफ़ दे आर ऑल्सो यूज टू इट दे विल ऑल्सो लव इट। एंड दिस प्राइस रेंज में जो 732G चिपसेट है जो है बहुत ही हेवी परफॉर्मेंस देता है आपको। अगर आप भी एक मिड बजट फ़ोन विच इज़ इसका मेन फोकस जो है परफॉर्मेंस है और जो है स्टॉक एंड्रॉइड को प्रेफर करते हैं, तो आप ज़रूर लीजिए इस फ़ोन को। इवन मैं ये आफ्टर 6 months विथ लॉट्स ऑफ रिसर्च में इस फ़ोन को लिया था। आई एम जो है रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में बस यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।